नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान का मूल आधार के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या अंतर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम ये दिशा या कह सकते हैं ये तिथि निर्धारित नहीं कर सकते कि अमुक तिथि से पहले का जो अध्ययन है वो परंपरागत अध्ययन है और अमुक तिथि के बाद का जो अध्ययन है वो आधुनिक अध्ययन है। ऐसे किसी भी तिथि को हम निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि वर्तमान समय भी कई ऐसे विचारक हैं जो कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के दर्शन उन राजनीतिज्ञों के चिंतन में देखने को मिलते हैं, जैसे हन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सेट, लियो स्ट्रॉस, इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कोई निश्चित तिथि या निश्चित दिनांक निर्धारित नहीं कर सकते कि 1940 से पहले का जो अध्ययन है वो परंपरागत अध्ययन है, 1940 के बाद का आधुनिक दृष्टिकोण है। लेकिन फिर भी व्यवहारवादी जो अध्ययन है उससे पहले का जो अध्ययन परंपरागत अध्ययन माना जाता है और उसके बाद का जो अध्ययन है व्यवहारवादी क्रांति के बाद का जो अध्ययन है वो आधुनिक अध्ययन माना जाता है। इसके अंतर्गत परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी विशेषताएं थी, कुछ ऐसे कारण थे जिसने असंतोष को जन्म दिया और असंतोष ने शोक को जन्म दिया, शोक ने परिवर्तन को जन्म दिया। तो परिवर्तन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत और आधुनिक दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ वो हम अंतर के रूप में आज अध्ययन करेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में जो अध्ययन में अंतर है, सबसे पहला जो अंतर है वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर हम देख सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, जैसे हमने अध्ययन किया था, राज्य के संदर्भ में परिभाषा है या सरकार के संदर्भ में परिभाषा है, सरकार का अध्ययन है, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसके बारे में परंपरागत दृष्टिकोण अध्ययन करता है। जैसे गार्डनर की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो परिभाषा है वो परिभाषा शक्ति के इर्द गिर्द, व्यवहार के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कैटलिन ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति का अध्ययन होता है और शक्ति का संवारना और शक्ति का मिल बांट कर प्रयोग करना यही राजनीति विज्ञान का विषय है। कहने का तात्पर्य कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है वो राज्य सरकार के अंतर्गत निर्धारित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण शक्ति, व्यवहार इनसे संबंधित परिभाषाएं निर्धारित करता है राजनीति विज्ञान की। तो परिभाषा के क्षेत्र में दोनों में अंतर देखने को मिलता है। दूसरा अंतर विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर देखने को मिलता है। विषय क्षेत्र की दृष्टि से जहां अंतर देखने को मिलता है तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विषय क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका भविष्य क्या है, इसका अध्ययन है। सरकार, सरकार की संस्थाएं, सरकार के कार्य, इन सब का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है। और इसी के कारण राजनीति विज्ञान के जो ये अध्ययन है यानी कि संस्थागत जो अध्ययन है, इसी के कारण ऑर्थर बेंटले ने इसको एक बंध्या या बंजर भूमि की संज्ञा राजनीति विज्ञान को दी है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो इसका विषय क्षेत्र है वो सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन नहीं है बल्कि संस्थाओं के साथ उनकी प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि सरकार की प्रक्रिया क्या है, जैसे कानून का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है,
आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कानून का अध्ययन होता है, लेकिन कानून बनाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, या कानून बनाते समय किन प्रकार के तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, या निर्णय निर्माण प्रक्रिया में किन व्यक्तियों का योगदान रहता है, या निर्णय निर्माण प्रक्रिया करते समय किन व्यक्तियों का प्रभाव निर्णय करने वाले व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है, राज्य के बीच और सरकार के बीच, या सरकार के जो भी अंग है, सरकार के जो भी अंग है, उनके बीच आपस में क्या संबंध है, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या अंतर संबंध है, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि विषय क्षेत्र के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन करता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण संस्थाओं के अध्ययन के साथ प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी प्रकृति दार्शनिक प्रकृति है। दार्शनिक प्रकृति का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, या भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी प्राचीन राजनीतिक चिंतन हम देखें तो दर्शन से ज्यादा प्रभावित है। दर्शन का तात्पर्य ये है कि ये किसी कल्पना के अंतर्गत, जैसे प्लेटो ने दार्शनिक शासक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इस प्रकार जैसे ग्रीन ने कि राज्य है वो ईश्वर का अवतरण है, इस तरह के सिद्धांत बताए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं इनकी जो पद्धति है वो दार्शनिक पद्धति है। जबकि जो वर्तमान इसकी प्रकृति है, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है। दार्शनिक प्रकृति के अंतर्गत भी जैसे बेकले है वो ये कहते हैं, वो राजनीति मतलब ये कि परंपरागत जो राजनीतिक वैज्ञानिक है या चिंतक है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। यहाँ तक कि बेकले ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान होना तो दूर रहा, ये कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। जबकि आधुनिक जो राजनीतिक चिंतक कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, ये जो चिंतक और वैज्ञानिक है ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। जैसे कैथलीन है, लाउसवेल है, कार्ल डायच है, ये विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो इतना व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक अध्ययन है कि हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है, पारंपरिक जो प्रकृति है वो दार्शनिक प्रकृति है, और आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक राजनीति को विज्ञान बनाने की दिशा की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट इसका अंतर अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो किन पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। ये जो पद्धतियां हैं परंपरागत दृष्टि से ये पद्धतियां अलग है, और आधुनिक दृष्टिकोण से ये पद्धतियां अलग है। परंपरागत दृष्टिकोण से जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वो अध्ययन पद्धतियां जैसे हम कह सकते हैं दार्शनिक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, कानूनी अध्ययन पद्धति। इन्हीं अध्ययन पद्धतियों के इर्द गिर्द परंपरागत राजनीतिक चिंतन का अध्ययन किया जाता है। जबकि आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत यदि हम देखें तो अनुभविक अध्ययन पद्धति, आंकड़ा संग्रह, विश्लेषण, सांख्यिकी, व्यवस्था विश्लेषण, अंतर अनुशासनात्मक, इन सारी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ये सारी जो अध्ययन पद्धतियां हैं, ये सारी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए किया जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यदि हमें किसी सिद्धांत के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी नीति के बारे में अध्ययन करना है तो उसके लिए संख्यात्मक विश्लेषण या आंकड़ों का संग्रह या लोगों का साक्षात्कार लेना या प्रश्नावलियां करना, सूचियां बनाना, ग्राफ का अध्ययन करना, इन सारी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है ताकि जो अध्ययन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया जाए। तो परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धति है
उसे हम वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका अंतर है, मूल्यों के संबंध में अंतर। मूल्य, एक तो मूल्यों का मतलब जो वर्च्यू है, यानी कि जो नैतिक मूल्य है, जैसे नैतिकता है वो मूल्य। दूसरा जो स्वयं के मूल्य हैं, परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक है, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ये वैज्ञानिकों के स्वयं के मूल्यों का प्रभाव भी उनके अध्ययन पर पड़ता था। साथ ही साथ जो आदर्श है और जो नैतिकता है उनका प्रभाव भी उनके अध्ययन पद्धति के ऊपर पड़ता था। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वाले ये मानते हैं, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोई भी अध्ययन किया जाए वो अध्ययन स्वयं के मूल्य से तो निरपेक्ष हो ही हो, साथ ही साथ जो नैतिकता आदर्श है इन मूल्यों से भी निरपेक्ष होना चाहिए। इन मूल्यों से निरपेक्ष होने का मतलब ये है कि जो भी अध्ययन किया जाए वो अध्ययन सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। सिर्फ तथ्य हो, तथ्य, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो आदर्श है, जो नैतिकता है वो हमें दिखाई नहीं देते, और जो चीज दिखाई नहीं देती उसके बारे में अध्ययन करना, वो अध्ययन वास्तविकता से दूर हो जाता है। और जो भी समस्याओं के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मान लो गरीबी के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं या लोकतंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र के बारे में आपके स्वयं के क्या विचार है। यदि आप लोकतंत्र के पक्ष में भी है, लेकिन आप अध्ययन करते समय अपने स्वयं के विचारों का, अपने स्वयं के आदर्शों का प्रभाव अपने अध्ययन में नहीं रखेंगे, तो मूल्य सापेक्ष अध्ययन और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, यह परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर है। मूल्य सापेक्ष अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत उद्देश्य के संबंध में अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन कैसे व्यतीत किया जाए या राज्य श्रेष्ठ जीवन की परिस्थितियां कैसे बनाए, एक श्रेष्ठ नैतिक और आदर्शात्मक जीवन किस प्रकार से जिया जाए या उस दिशा में कैसे कदम बढ़ाए जाए, ये उनका उद्देश्य होता था। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता था कि संस्थाएं किस प्रकार की है और संस्थाओं में जो अध्ययन है या संस्थाओं के जो लोग हैं उनके ऊपर किन लोगों का प्रभाव पड़ता है, जो निर्णय है उस निर्णय के ऊपर किन लोगों का प्रभाव पड़ता है, किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर निर्णय लिए जा रहे हैं, वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि उद्देश्यों के संबंध में हम कह सकते हैं परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो आदर्शात्मक अध्ययन है और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो यथार्थात्मक अध्ययन कहा जा सकता है। तो ये उद्देश्य के आधार पर अंतर है। नेक्स्ट, इसके अध्ययन है अंतर है अनन्यता और अंतः अनुशासनात्मकता अंतर। परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो अनन्यता के आधार पर अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान का। अनन्यता का तात्पर्य ये है कि इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का ही अध्ययन होता है। राजनीति, राज्य, सरकार, सरकार के कर्मचारी, इन सब के बारे में यानी कि अन्य अध्ययन नहीं किए जाते हैं। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अनन्यता पर बल नहीं देकर अंतः अनुशासनात्मकता पर बल देता है। यानी कि वो ये मानकर चलता है कि व्यक्ति का स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ राजनीतिक व्यक्तित्व हो ऐसा नहीं है, बल्कि तो ये मानकर चलते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कि राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ व्यक्ति का आर्थिक व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक, सामाजिक व्यक्तित्व भी इससे मिला जुला व्यक्तित्व है। इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान के साथ, समाजशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ, नीति शास्त्र के साथ, इन सब के साथ भी इसका अध्ययन होना चाहिए। तो अनन्यता और अंतः अनुशासनात्मकता का भी अंतर है।
नेक्स्ट है अध्ययन मुक्तता की दृष्टि से अंतर। अध्ययन मुक्तता की दृष्टि से जो अंतर है, इसके अंतर्गत ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ राजनीतिक अध्ययन का ही अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो अध्ययन है वो अध्ययन मुक्त दृष्टिकोण है। अध्ययन मुक्त दृष्टिकोण का तात्पर्य कि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कहीं से भी यदि राजनीतिक तथ्य एकत्रित होते हैं, चाहे वो समाज विज्ञान से हो, चाहे मनोविज्ञान से हो, चाहे अर्थशास्त्र से हो, नीति शास्त्र से हो, कहीं से भी अगर उनके तथ्य एकत्रित होते हैं तो वो उन तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। तो उनका जो अध्ययन है अध्ययन मुक्त दृष्टिकोण है। नेक्स्ट, शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध नहीं रहता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत शोध और सिद्धांत के अंतर्गत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो भी विद्वान है, चिंतक है, वो अपना चिंतन सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर या कुछ मान्यताएं मानकर वो अपना अध्ययन कर लेते हैं। उसके पीछे कोई शोध हो ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के जो चिंतन है वो कोई भी सिद्धांत या कोई भी नीति या कोई भी योजना या कोई भी चिंतन करते समय उसके पीछे ठोस अपना शोध कार्य प्रस्तुत करते हैं, यानी कि शोध के आधार पर वो अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, इसका अंतर है प्रामाणिकता की दृष्टि से। परंपरागत दृष्टिकोण प्रामाणिकता की दृष्टि से पूर्ण प्रामाणिक कह सकते हैं नहीं था, क्योंकि ये कल्पनाओं पर आधारित था, शोध पर आधारित नहीं था। आधुनिक दृष्टिकोण प्रामाणिक अध्ययन माना जा सकता है क्योंकि ये शोध पर आधारित होता है, वैज्ञानिक तथ्यों पर, आंकड़ों पर, साक्षात्कार पर, प्रश्न सूचियों पर, इनके ऊपर आधारित होने के कारण आधुनिक दृष्टिकोण को हम प्रामाणिक अध्ययन कह सकते हैं। तो ये दोनों के बीच अंतर है और इसी संदर्भ में पिनॉक और स्मिथ ही कहते हैं कि क्या है तथा क्या होना चाहिए, क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए, इस दृष्टि से सरकार तथा राजनीति विज्ञान की अध्ययन प्रक्रिया को हम राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान का पूर्ण तभी है जब परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का समन्वय स्थापित करते हुए इसका अध्ययन किया जाए। तो आज राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण का हमने अंतर पढ़ा। धन्यवाद।